Hello my dear students, hope so you are fine at home. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our revision part 3 of FA2. So be ready for it. Today we are going to start revision of assignment 12 and that is kinds of adverbs. Exercise 1, filling the blanks with the right adverbs of manner. Exercise 2, filling the blanks with suitable adverbs of time. Third is filling the blanks with suitable adverbs of place. They answer the question where. Fourth is use adverbs of frequency shown in the brackets in the most suitable place and rewrite the sentences. As we all know, all exercise done according to General English Course Grammar Book. ये 4 एक्सरसाइज हमारी ग्रामर की बुक में थी जो हमने ऑलरेडी कर ली है. ये आपको लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद आए इसलिए ये लिखा है और आपको बता रही हूँ कि ये 4 हमने देख ली है. उसके अकॉर्डिंग आज हम रिवीजन देखेंगे. ओके, नाउ लुक एट दिस. इन FA2's एग्जाम द क्वेश्चन इज match the following adverbs with its kinds according to assignment 12. Then how to done it? Now I will explain it, so please listen it carefully and after that you will also write it in our grammar book. आपको कंपलसरी लिख लेनी है क्योंकि ये न्यू एक्सरसाइज है, मैंने आपको नहीं लिखवाई. नाउ देखिए यहाँ पर ए में एडवर्ब्स दिए गए हैं और सामने उसके काइंड्स दिए गए हैं कि कौन सा किस में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑफन हमने देख लिया था बुक में. ऑफन किस में आता था? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में. तो हमें क्या करना है? ऑफन को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देना है. फिर देयर यानी कि वहाँ, तो वो हमें क्या दिखाता है? प्लेस. तो वो क्या होगा? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो हमें देयर को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के साथ मैच कर देना है. थर्ड इज अर्ली यानी कि जल्दी. तो ये क्या करता है? टाइम दिखाता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. फिर देखिए स्वीटली, तो वो एक मैनर दिखाता है किस तरह. तो यहाँ पर स्वीटली क्या आएगा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो हमें क्या करना होगा? फोर्थ वाला है उसको हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ मैच कर देना है. अगेन हार्डली भी एक मैनर है तो उसे भी हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ मैच कर देना है. आपको पता है हमने 4 काइंड्स देखी थी एडवर्ब की, इसलिए अगर आपको मैच द फॉलोइंग आता है तो वो 6 आएंगे क्योंकि 3 मार्क्स के होते हैं. तो कोई 2 एडवर्ब्स ऑफ काइंड ऐसे होंगे कि वो रिपीट होते होंगे तो आपको उसको मैच करना है. ठीक है, अब यहाँ पर हार्डली और स्वीटली दोनों एडवर्ब्स ऑफ मैनर थे इसलिए हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर जहाँ जहाँ लिखा है उसके साथ हमने मैच कर दिया है. अब ऑलवेज यानी कि वो भी क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि हर बार. तो ऑफन भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी था और ऑलवेज भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो दोनों को हमें उसके साथ ही मैच करना है. मैंने 2 बार लिखा है इसलिए आप कहीं भी किससे भी मैच कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी वन अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पर भी ऐसे ही ए में एडवर्ब्स दिए गए हैं और बी में उसके काइंड्स दिए गए हैं. फर्स्ट है हियर. तो वो क्या दिखाता है? प्लेस दिखाता है कि यहाँ. तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहाँ लिखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले में. तो हमें हियर को एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के साथ मैच कर देना है. समटाइम्स यानी कि कभी कभी. तो ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ. तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमें मैच कर देना है. फिर है अगो. तो वो क्या करता है? टाइम डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पर अगो सामने ही हमें थर्ड नंबर पे मैच कर देना है एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ. फोर्थ इज साइलेंटली यानी कि वो क्या है? एक मैनर है. साइलेंटली का मीनिंग आपको पता है? शांति से. तो यहाँ पर क्या आएगा? एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो सेकंड नंबर पे है उसके साथ हमें मैच कर देना है. नेक्स्ट इज सून. तो वो क्या है? यानी कि जल्दी. तो टाइम है तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ मैच कर देना है. यहाँ पर टाइम 2 बार आया है अगो और सून में. और लास्ट है क्लियरली. तो वो भी एक क्या है? मैनर है. तो उसको भी हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर के साथ मैच कर देना है. ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2.
यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द ब्रैकेट्स इन द मोस्ट सुटेबल प्लेस एंड री राइट द सेंटेंसेस। ये हमारी बुक में था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी है। ये आखिरी एक्सरसाइज है असाइनमेंट 12 की जो रिवीजन में है। आज मैंने जो भी रिवीजन करवाया है वो आपको कंपलसरी लिखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। राजू वॉज लेट और ब्रैकेट में दिया गया है नेवर, यानी कि कभी भी नहीं। तो राजू कभी भी लेट नहीं होता, तो राजू वॉज नेवर लेट। यहाँ पर नेवर हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज के पीछे लगाना है। ओके, नाउ सेकेंड इज आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमारे सब्जेक्ट के पीछे आएगा ऑफन। आई ऑफन गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं कई बार सुबह वॉक पर जाता हूँ। ओके, लास्ट इज वी आर बिजी। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब आर दिया गया है, तो हमें ऑलवेज कहाँ लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब के पीछे। तो वी आर ऑलवेज बिजी, इस तरह आएगा। ठीक है, ये आप दोनों एक्सरसाइज लिख लीजिएगा। नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ असाइनमेंट 32 एंड दैट इज प्रीपोजिशंस। एक्सरसाइज 1, filling the blanks with the correct prepositions selected from the brackets. As you all know, exercise done according to General English Course Grammar book. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एज एन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो ड्यूरिंग द रिवीजन आपको कंपलसरी करना है। आज हम उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट इज दिस बुक इज ब्लैंक एनिमल्स। अब हमें बताना है कि ये बुक जो है वो एनिमल के बारे में है, तो इन नहीं आएगा, अबाउट आएगा। अबाउट का मीनिंग होता है के बारे में, तो दिस बुक इज अबाउट एनिमल्स आएगा। सेकेंड इज द लैम्प इज ऑन द टेबल, यानी कि जो लैम्प है वो टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन। थर्ड इज ही वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पर एट नहीं आएगा, आएगा टू। ओके, मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशंस के मीनिंग भी लिखवाए थे, तो उसमें भी था कि टू का मतलब होता है कि प्रति या की और, तो वो कहाँ जा रहा था? मार्केट की ओर, इसलिए यहाँ पर आएगा टू। नाउ फोर्थ इज शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। अब ऑन नहीं आएगा क्योंकि वो स्मॉल टाउन के अंदर रहते थे, इसलिए आएगा इन। फिफ्थ वन इज देयर इज समवन एट द डोर। यहाँ पर ऑन द डोर नहीं आएगा, आएगा एट द डोर। सिक्स्थ इज शीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे बेस्ट लड़की थी, इसलिए यहाँ पर आएगा इन। एंड द लास्ट इज देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टन, यानी कि पर्दे के पीछे कोई है, तो यहाँ पर बिहाइंड द कर्टन आएगा, इन नहीं आएगा। ओके, ये एक्सरसाइज अगर आपने असाइनमेंट के बाद नहीं लिखी तो आपको अभी तो कंपलसरी लिख ही लेनी है, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, today we will also see the revision of assignment 14 and that is punctuation. एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, अगर आपने नहीं की तो ये भी आपको कंपलसरी अब कर लेनी है। Now we will see the revision. Punctuate the following. आप इससे फैमिलियर है क्योंकि हमने बुक की एक्सरसाइज कर भी ली थी और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी, ये आपका होमवर्क था। फर्स्ट इज व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश, यानी कि इस डिश के इंग्रेडिएंट्स यानी कि सारी जो चीज़ें उसमें होती है वो कौन कौन सी है। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या क्या चेंज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो व्हाट का डब्ल्यू है वो कैपिटल करना है, क्योंकि जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते हैं, तो आएगा व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिश, और सिर्फ पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेकेंड इज हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, तो आपको पता है ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क तो आएगा ही, पर और क्या चेंज होगा? तो हाउ का एच कैपिटल होगा। थर्ड वन इज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है?
टी कैपिटल करना है तो थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, और सेंटेंस के एंड में सिर्फ फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज हैव यू एवर रीड दिस बुक। तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या क्या चेंज करना है, पहले तो हमें एच कैपिटल करना है, हैव यू एवर रीड दिस बुक, और पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या क्या चेंज करना है देखते हैं। पहले तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और पीछे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। यह एक्सरसाइज आपने नहीं लिखी तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।